इतना हियाव नहीं था कि वो एलिया के को बोल सके कि मैं तेरा जेठा हूं, क्योंकि जेठा एक ही होता है। आप समझ रहे मेरी बात? और एलिया जो था वो रिजेक्ट करता था लोगों को। उसने कहा एलीशा भाग जा यहां से, मैं जा रहा हूं, मुझे तो तेरी जरूरत नहीं, चला जा। और एलीशा भी बोलता था अच्छा हाँ साल हो गया मैंने हाथ पैर तो आंदे हूं लोड़ नहीं है, ठीक है फिर अहीं भी बाकी ना मिल जाने भी तो बैठे ही है पे आ जाने। पर उसने कहा यहोवा की शपथ तेरी शपथ मैं तेरे साथ हूं। एलिया ने फिर रिजेक्ट किया। अब यहोवा मुझे यरीहो तक भेजता है, भाग जा यहां से, नहीं। अब यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, नहीं मैं तेरे साथ ही हूं। अच्छा बता तुझे क्या, अब मुझे दुगना भाग चाहिए, पोषण चाहिए मुझे, मैं जेठा होने को क्लेम करता हूं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप यहां हैं और वचन के ऊपर आपने क्लेम नहीं किया, आपने फाइट नहीं की, आपने अपने आप को दिखाया नहीं, आप उन्हीं 50 चेलों की तरह खाली रह सकते हैं और कोई एलीशा अपनी गवाही देकर जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात? मैं हीलिंग चाहता हूं, मैं चाहता हूं मेरा बेटा नशा छोड़ दे, मैं चाहता हूं फाइनेंस बढ़ जाए। अच्छा फाइनेंस बढ़ जाए, कभी टाइथ दिया? नहीं। स्पेशल बीजों को बोया? नहीं। हेल्प करते हो किसी की? नहीं। तुम उन्हीं 50 में से हो जिनको मालूम था एलिया जाने वाला है, पर कभी पीछा नहीं किया। तुम उन 50 में से हो। पर जो एलीशा था वो वचन पे क्लेम कर रहा था, उस पे प्राइस पे कर रहा था। क्या था? दुखी होके भी वो उसका पीछा कर रहा था, रिजेक्ट होने के बावजूद वो उसका पीछा कर रहा था। क्योंकि आत्मा में कोई भी जेठा नहीं था, आत्मा में आप के जेठा बनते हो। आप समझ रहे हो? हां, जेठा मतलब जिम्मेवारी, जिम्मेवारी, ज्यादा काम। मोस्टली जो घरों के जेठे हैं उनकी कंप्लेंट होती मेरे मम्मी डैडी छोटे से होती कि नहीं? वो क्यों? क्योंकि जेठा एक जिम्मेवारी वाला पद है जो खुदा ने उनको दिया होता है। और जेठे को पावर भी ज्यादा थी, प्रॉपर्टी भी ज्यादा थी, और जेठे के ऊपर काम भी ज्यादा थे। अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं खुदा की निगाह में जेठा बनूं, जिम्मेवार बनूं, तो मुझे वो काम भी ज्यादा देगा लेकिन ब्लेसिंग भी डबल देगा। अगर मैं ये चाहता हूं कि परमेश्वर मेरा हीलिंग कर दे, वो खुदावंद मुझे ये गवाही दे दे, परमेश्वर मेरे को ये टेस्टिमनी दे, वो अपने आप नहीं आएगी। आपको वचन के ऊपर क्या? जब एलिया ने एलीशा को रिजेक्ट किया और बोला अब यहां से तेरे रास्ते अलग, चला जा, तो एलीशा ने याद किया कि एलिया ने मेरे ऊपर चद्दर डाली थी और मुझे मेरे बिजनेस से बुला लिया था सेवा में। मेरे परमेश्वर का प्लान चेंज नहीं हुआ। आमीन। तू गुस्सा कर रहा है लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं। डिलीवरेंस होनी हो, आपको परमेश्वर ने हो, वो कभी भी आराम से नहीं आएगी। आपको उसके लिए एक फाइट करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? फाइट करनी, आपको दिखाना पड़ेगा जो आप मांग रहे हो उसके लिए आप डिजायर है आपके अंदर। आप समझ रहे कि नहीं? जो हीलिंग, जो डिलीवरेंस, जो बरकत, जो फाइनेंशियली पोजीशन में मांग रहा हूं उसके लिए रेडी। वो रिजेक्शन में भी खड़े रहे, वो प्रॉब्लम में स्ट्रेस में भी खड़े रहना, क्योंकि मैं उन चीजों से निकला हूं और मुझे मालूम है इसके बिना कोई भी सेवा में खड़ा। जब आप जेन्युइनली अपना फेथ दिखा